हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अभी बात कर रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इस वक्त वार छिड़ी हुई है उसके ऊपर। तो मैं अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका क्या जरिया है सोचने का, आपकी थिंकिंग क्या है जो है कि इस युद्ध में जो नाटो देश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का हमेशा एक ही मकसद रहा है कि यूरोप देश की जो कंट्रियां हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि हम भारत के ऊपर बात करें कि भारत को इस युद्ध से क्या नुकसान हो सकता है और क्यों डर है, क्योंकि रूस जो है वो हमारा बहुत ही विश्वसनीय मित्र है, मित्र देश है। अमेरिका, आज तक अमेरिका ने कभी भारत देश की मदद ही नहीं की है। कश्मीर की बात ले लो, पुलवामा अटैक की बात ले लो, उसने कभी भी ये नहीं कहा है कि भारत सही है। हमेशा भारत की निंदा ही की है, आलोचना ही की है। धारा 370 जब हटाई गई जम्मू कश्मीर से तो तब भी अमेरिका ने उसकी आलोचना ही की थी। हाँ, कुछ कंट्रियां ऐसी थी जो कॉस्मेटिक तरीके से सामने आई थी, ना हुए के बराबर, लेकिन किसी ने भी पक्ष नहीं रखा था। अब इसी बात से हमें ये आता है कि हमें, अगर हम रशिया के इतिहास के ऊपर नज़र डालते हैं तो रशिया ने हिंदुस्तान की हमेशा मदद की है। आज हिंदुस्तान में जितने भी वेपन्स हैं वो सब रशियन हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान, भारत देश मेरा, रशिया के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ता है तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम नाटो की मदद करते हैं या नाटो से हम आगे कदम न कदम मिलाकर चलते हैं, क्योंकि नाटो की प्लानिंग हमेशा यही रही है, पश्चिमी देशों की प्लानिंग यही रही है, पश्चिमी देशों की प्लानिंग यही रही है कि कभी भी यूरोपियन देश जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। यूक्रेन को ही देख लो, यूक्रेन को उन्होंने उकसाया, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया। अब दोनों कंट्री इकोनॉमिकली लॉस में जा रही हैं और बहुत सारा लॉस होगा। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं होती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं। चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बहुत सारी कंट्रियों के, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रियों के हमें बॉर्डर लगते हैं। अब ऐसे में अगर विश्व युद्ध की बात करते हैं तो रशिया, चाइना, भारत अगर एक हो जाते हैं तो ये त्रिगुट बन जाता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि चाइना की संधि पाकिस्तान से है। लेकिन मेरी राय में ये होना चाहिए कि भारत को ये कोशिश करनी चाहिए और चाइना को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए, हमारे यूरोपियन देशों को ये समझना चाहिए कि यार हम लोगों का तो वो मिस यूज़ करते हैं पश्चिमी देश। तो क्यों ना हम आपस में बैठ के बातचीत के जरिए कोई मसला हल करें, एक यूनिटी बताएं उनको कि यूरोपियन जो संघ है, यूरोपीय देशों का जो संगठन है वो उनसे कहीं अधिक मजबूत है। तो क्यों ना हम विश्व में अपना नंबर 1 आए, क्यों ना हम अपने अपने देशों के बारे में, कंट्रियों के बारे में ये सोचें कि उनको डेवलप कैसे किया जाए, उनकी ग्रोथ कैसे की जाए, उनके स्टडी सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को नई एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। ये नहीं सोचेंगे हम कभी भी। अगर हमारी सोच एक मत ऐसे हो जाते हैं, हमारी सरकारों के, हमारी गवर्नमेंट्स के, तो किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री की आपस में जंग ही नहीं होगी।
आज यूक्रेन को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, आपस में भिड़े हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी वीक 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 होते जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को, ब्रिटेन को। अब रशिया का जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो गया है, उसका रेट को बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, डॉलर के मुकाबले काफ़ी रेट नीचे चला गया है, रुबेल जिसको बोलते हैं। अब मसला ये होता है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? युद्ध अच्छी बात नहीं है, हमें युद्ध के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हम सब दिन मुल्कों को, सभी कंट्रियों से मेरी निवेदन है, हाथ जोड़ के बेनती है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में पावर है, कलम है, प्लीज़ उनके आगे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक विनती है कि प्लीज़ ऐसा मत करें, किसी भी देश को तबाह करने की कोशिश मत करें। जो मसले बातचीत से हल हो सकते हैं, उसको हम गुस्से में वेपन के साथ क्यों हम सॉल्व करना चाहते हैं? बातचीत से भी तो हो सकते हैं। हाँ, बातचीत से जो मसले हल होते हैं उसको समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो सही तरीका है। कितनी जानें चली जाती हैं। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में जो कहा है वो अटल सत्य है। हाँ, मेरे पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि जो मैं आपके सामने रख सकूं, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं ये बिल्कुल अटल सत्य हैं, जो प्रैक्टिकल हो रही हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के महज एक विनती है, सब भारतवासियों से, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी आवाम है, दुनिया है, उनसे, कि आप अपना सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि उन लोगों तक हमारी पूरी नेशन की, पूरी हमारे हर प्राणियों की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच सके कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें हर चीज़ की एक शांतिपूर्वक तरीके से बातों से मसले हल करने चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और इसको आगे फॉरवर्ड भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ रूबरू होता रहूँगा, कभी मोटिवेशन में, कभी सजेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।